हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुधर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा जो छत्तीसगढ़ फ़ॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है उसके बारे में जो सीजी व्यापमं का जो कैलेंडर आया है, कब आया था कुछ टाइम पहले, ठीक है? तो उसमें आपने देखा कि 2026 में कब 2026 के कैलेंडर में फ़ॉरेस्ट गार्ड का दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं है। ये भर्ती कब आई थी? 2023 में ये भर्ती आती है जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और वो जाते-जाते सारी गवर्नमेंट का यही है कि जब जाने को रहता है तब ये भर्ती निकालते हैं। 2023 में 2 भर्ती आती है, एक तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आती है और एक आती है सीजी पुलिस की। दोनों लगभग उसी टाइम पे आते हैं, ठीक है? अब देखेंगे तो 2024 में दोनों का फिजिकल होता है लगभग-लगभग 1 साल के बाद में सेम टाइम पे मतलब जैसे सबसे पहले सीजी पुलिस का हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल हो गया, तो भाई 1 आध महीने का टाइम देते हैं, दोनों का फिजिकल लगभग एक साथ ही हो जाता है, ठीक है? दोनों का फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद आपने देखा 2025 का जो टाइम आता है, ठीक है? इसका भी फिजिकल हो गया, सीजी पुलिस का, फॉरेस्ट का दोनों का फिजिकल हो गया। 2025 आता है, 2025 में सीजी पुलिस का रिटन एग्ज़ाम भी हो जाता है और लिस्ट भी आ जाता है, ठीक है? इवन यहाँ पे लोग ट्रेनिंग में भी चले गए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? लेकिन फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है उसका कोई नामो-निशान नहीं है, कहाँ पे गया, क्या हो रहा है उसमें कुछ भी दूर-दूर तक अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, लोगों सरकारों के ऊपर आप या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर जब आप जाके वहाँ पे बात नहीं करेंगे लोगों से, अधिकारियों के ऊपर जब प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक ये आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आप लिख के लो 2026 या 2027 में भी नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। तो क्या नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जब अगर आप लोग वहाँ पे जाके प्रेशर डालोगे, तो बिल्कुल 2026 में भी बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कुछ-कुछ डेट जो आरक्षित रखे गए हैं, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सारी चीज़ें लगभग प्रोसेस मतलब जो आपका फिज़िकल होना था, फिज़िकल हो ही गया है। बस इनको पात्र और अपात्र सूची देनी है और एग्ज़ाम का डेट जारी कर देना है। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। भर्ती 2023 की है, क्या 2028 में कराएँगे? अगर आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तो बिल्कुल 2028, 2030 भी जाएगा। इसलिए आपको पहले से बता दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो परेशान हो गए और देखिए पहले सीजी पुलिस की भर्ती आती है, सीजी पुलिस में भी 6000 पोस्ट रहता है, लेकिन उसमें जो लोग भरे गए हैं लगभग 2500 से 3000 के आस-पास में, मैक्सिमम 3000 बोल रहा हूँ, उससे कम ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आधी पोस्ट यहाँ पे खाली हो गई है। अभी सीधी-सी बात है यहाँ 6000 लोग चले जाते तो कहीं न कहीं 6000 लोग को जॉब मिल जाता। वो पहली बात इस सरकार ने गलत किया। अभी जो 3000 लोग हैं इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फॉरेस्ट में भी अब यहाँ पे लोग आने गए हैं मतलब आ गए हैं कि फ़ॉरेस्ट में ही क्या क्या पता हमारा सीधा फ़ॉरेस्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? तो ये भी बहुत सारे बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जिनका कि सीजी पुलिस में मान लीजिए नहीं हो पाया था, ना फिजिकल में नाम नहीं आ पाया था, वो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। अगर जो अच्छे से मेहनत कर लेगा देखिए लगभग 1500 पोस्ट है, बहुत होता है 1500 पोस्ट, सबका सिलेक्शन हो सकता है जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिनका भी पुलिस में नहीं हो पाया है ना? लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा देखिए, कल का आखिर क्या प्लानिंग है, ठीक है? कल क्या करना पड़ेगा? पहली बात देखिए आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैं एक लिंक दे दूँगा, ठीक है? उसमें जो व्हाट्सएप में जो भी लोग वहाँ पे कल जाने वाले हैं, लोगों से बात रखने वाले हैं, वो सब आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं आ सकता हूँ, कहाँ पे आना है, क्या करना है, सारी बातें आप पूछ सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए कल क्या होने वाला है। ये वन मंत्री हैं केदार कश्यप जी, ठीक है? आप इनको जानते हो या ना जानते हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कल इनके पास जाने वाले हैं 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है? कल मतलब कितने? तो बोलेंगे 12 तारीख को, ठीक है? 12 तारीख को 10 से 12 के बीच में इनके पास में रहेंगे, ठीक है? इनसे बातें करेंगे, अगर ये नहीं रहेंगे, कोई ना कोई इनके जो चाहे पीए हो, चाहे कोई भी हो, इनसे बात करेंगे, ठीक है? या फिर मान लीजिए कोई अधिकारी मिल गया इनके आस-पास में, तो वहाँ पे पहले बातें रखेंगे। इनसे बातें होने के बाद में फिर जाएँगे कहाँ पे? अरण्य भवन। जाएँ जहाँ पे क्या है वन मुख्यालय है। वहाँ पे जाएँगे और अधिकारियों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलने के बाद वहाँ ये बोला जाएगा कि भाई साहब आप सो रहे हो कि जग रहे हो? अगर अगर आप सो ही रहे हो तो सोते रहो। ठीक है, लेकिन हम लोग के फ्यूचर बर्बाद मत करो। तो आप लोग को यहाँ पे जाना है अधिकारियों से फ़ोर्स करना है कि कैसे भी करके आप मिलो। अगर आप लोग एग्ज़ाम नहीं ले सकते तो ये बता दो कि मैं 2030 तक एग्ज़ाम नहीं ले पाऊँगा, हम तैयारी छोड़ देते हैं, जाके कोई दूसरा काम कर लेते हैं। ठीक है? तो एटलीस्ट आप लोग बता दो। तो यहाँ पे आप लोग को जाना है, अपनी बातों को रखना है अधिकारियों से, ठीक है? और आप लोग अगर सोच रहे हो कि यार मैं नहीं जाऊँगा, वो चला जाएगा तो बस हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे ना जाने से? मेरे ना जाने से ही तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। देखिए, यूपी और बिहार ये सब जगह आप आपने देखा होगा, कैसे कैलेंडर आते हैं, कैसे लोग आते हैं, मतलब
कोई भी भर्ती आती है तो एकदम थोक के भाव में, और आती भी है तो सब सही टाइम पे हो भी जाती है। उसका रीज़न ये है कि लोग वहाँ पे एकजुट होते हैं। यहाँ के लोगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप देखेंगे 10 से 15 लोग बस जाएँगे, है ना? 10 से 15 लोग मतलब वहाँ पे नेता लोग 10 पुलिस वालों को लगाएँगे, भगा देंगे वहाँ से। इसलिए आपको बोलता हूँ, जब आप ज़्यादा लोग मिल के जाओ, वहाँ पे आपको हुड़दंगा ही नहीं करना है, आगजनी नहीं करनी है, बस आपको जाना है वहाँ पे। जब वो संख्या बल देखेंगे तभी आपसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? तो आपको अपना यहाँ पे, ठीक है, संख्या बल बढ़ा के जाना है। हो सके तो आप जो भी हो और आप अपने आस-पास के लोगों को भी आप लेके जाओ, ठीक है? वहाँ जाओ और आप सीधी-सी केवल यही माँग होना चाहिए कि हम लोग की पात्र और अपात्र सूची जो आप बोले थे, 5 तारीख को कुछ स्टूडेंट गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि मैं 1 या 2 दिन में पात्र और अपात्र सूची दे दूँगा। अब सोचिए कि आज 11 तारीख हो गया है, कल 12 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 12 तारीख को अभी तक नहीं आया है। तो आखिर बताइए 1-2 दिन क्या होता है? 1-2 दिन को मैं 1 आध 2 साल समझ के चलूँ तो, ठीक है? तो ये इनको आपको प्रेशर डालना पड़ेगा इनके ऊपर, ये बोलना पड़ेगा कि आप एग्ज़ैक्ट डेट बताओ कि आप कब देने वाले हो, उसके बाद, ठीक है? और इनको ये भी बोलना पड़ेगा कि हाँ, आप व्यापम को बोलो कि मेरा एग्ज़ाम होना चाहिए और इस डेट पे, ठीक है? व्यापम को आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि व्याजम वो जैसे कि जो रिज़र्व डे है, या तो उस टाइम पे रख सकता है, रिज़र्व डे पे नहीं रखता है तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है? कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अरे एंट्रेंस एग्ज़ाम से क्या मतलब है हमें? आप उसी टाइम पे आप जैसे फर्स्ट शिफ्ट में अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट में हमारा करा लो, या फिर अगर सेकंड शिफ्ट में है तो फिर आप फर्स्ट शिफ्ट में करा लो। कैसे भी करा लो, लेकिन हमारा एक तो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, 2 घंटे का। उसके लिए आप कैसे भी करके इसी 2026 में ही ऐड करवा लो। ठीक है? तो आप इनको बोलोगे, जो ये वन मुख्यालय है, यहीं से सारी बातें आपकी होंगी। उसके बाद फिर जाने वाले हैं कहाँ पे? व्यापम ऑफ़िस में। अभी ये प्लानिंग है, जो स्टूडेंट जो जाने वाले हैं वो। तो आपको आना है, कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का मैं लिंक भेज दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से जॉइन करेंगे और अपनी जो भी बातें हैं वहाँ पे, जो ग्रुप में जाने वाले लोग हैं, उनसे आप अपनी बातें रखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप वहाँ पे जाएँगे भी तो आपको ऐसा कुछ नहीं एकदम कि जाके एकदम जोश-जोश में कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको अपनी बातों को रखना है और अच्छे से, ठीक है? जब आप अपनी बातों को अच्छे से रखेंगे, डेफ़िनिटली वहाँ पे कोई न कोई आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, और वहाँ पे जैसे ज़्यादा लोग जाएँगे तो जहाँ वो प्रेशर बढ़ा, तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन के भीतर में पात्र-पात्र सूची भी आ जाएगी। आप जाएँगे तभी पॉसिबल है, आप नहीं जाएँगे, तो ये भर्ती फिर बहुत देर देर मतलब दूर तक या फिर बहुत दिनों तक ही लटकने वाली है। ठीक है? तो आगे का जो फ्यूचर है वो आपका कल डिसाइड